तो माताओं बहनों भाई बंधुओं बाबा नंद जी मिलते हैं। वसुदेव जी बाबा नंद से कहा कि ऐ मेरे परम हितैषी, मैं इतनी रात में किस लिए आया तुम्हें पता है? जवाब दिया बताने की जरूरत नहीं, पहले महलों के अंदर चलो। आज महलों के अंदर बिठा लिया, सारी बात बताई, ऐसी ऐसी बातें। बाबा नंद ने कहा परम पिता परमात्मा हमारे घर पे पधारे हो, तुम ऐसी बात कर रहे हो? मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो हमारे घर पे भगवान आए, और हमारे घर पे भगवान रहेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आज भगवान को माता देवकी के पास से ले आकर के इधर जैसे ही कहा तुमने हमें दिया है, मेरी एक बात मान जाओ। क्या? मेरे यहाँ पर एक कन्या हुई है, उस कन्या को इस टोकरी में रख लो, क्योंकि ये टोकरा खाली नहीं जाना चाहिए। देवकी को दे देना, तब तक देवकी का मन बहल जाएगा, और इनको हमें दे दो। भगवान को आज गोद में उठा लिया, जहाँ पर यशोदा लेटी थी। यशोदा के पिछवाड़े जैसे ही महाराज लटा दिया, यशोदा ने देखा, बहुत खुश हो गई। आज राज पे महाराज हलचल मच गया कि बाबा नंद जी के यहाँ पर लड़के का जन्म हुआ है। सब लोगों ने देखा कि छोटा सा बालक, अब देख देख करके सब लोग अचंभा मानते हैं कि महाराज पैदा होते ही बालक कैसे हंसने लगेगा? पैदा होते कोई थोड़ी ना हंसता है। जान गए कि साधारण बालक नहीं है, ये निश्चय ही महाराज परम पिता परमात्मा का आगमन हुआ है, क्योंकि इतना अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अश्माताओं बहनों भाई बहन, इधर भगवान गोकुल में इधर छूट जाते, उधर कन्या को लेकर के वसुदेव इधर पुनः जेल में आते हैं। जैसे ही जेल के अंदर प्रवेश किया, भगवान ने अपनी माया के द्वारा जैसे फाटक बंद थे वैसे फाटक बंद हो गए, ताले बंद हो गए। फिर से हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, जिसमें कोई जान ना पाए। ए मेरे भाई, किसी ने कुछ नहीं जान पाया। आज इधर भादों की आधी काली काली अंधेरी रात, इधर जैसे ही देखा है, देवकी कहने लगी इसमें क्या है? क्या भगवान पुनः लौट आए? जवाब दिया नहीं, ये यशोदा की कन्या है। आज यशोदा की कन्या को लेकर के जैसे ही देवकी बैठी, तो उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोना प्रारंभ कर दिया तो माताओं बहनों भाई बंधुओं, इधर पहरेदारों के कानों में आवाज पहुंची। पहरेदार जाकर के खबर सुनाते हैं, महाराज हमें लगता है किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, चलो देखो चल करके। आज कंसराज आया, जैसे ही देखता है, बहन देवकी ने जवाब दिया इस बार लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। अरे तुम तो लड़कों से डरते थे ना, लड़कियों से क्यों डर रहे हो? ये तुम्हें आशीर्वाद देगी। कंसराज सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो इसका पति ही मेरा काल बन जाए। उसी समय जैसे ही छीनना चाहता है, देवकी ने आग्रह की ऐसा ना करो, लेकिन भोजराज कंस पापी ने कन्या को छीन करके पत्थर पे आज जैसे ही पटकाए, पत्थर पे जैसे कन्या को पटका तो वो कन्या मरी नहीं बल्कि उड़ करके आकाश मार्ग में चली गई। आकाश मार्ग में जाकर के बिजली बन गई। जो मास का महीना आता है, पानी बरसता है, बिजली चमकती है, ये वही है कन्या जिसका जाकर के ऊपर नाम चंचला पड़ा है। उसने वचन दिया था कि जा तूने मुझे मारा है, और जब भी तेरी औलाद कहीं भी पैदा होगी, कहीं भी पैदा हो, तब मैं जब भी देखूंगी तेरी औलाद पर ही जाकर के गिरूंगी। इसीलिए बिजली शीशा पर गिरती है, दुधारे वृक्ष पर गिरती है, यानी पेड़ पर गिरती है, और जो कंस के वंश का होता है उस पे जाकर के अक्सर बिजली गिरती है, क्योंकि ये बिजली वही है जिस कन्या को कंसराज ने मार दिया था। आकाश मार्ग में जाकर के चिल्ला करके बोली कि ओरे कंसराज, तूने क्या सोचा कि मेरा कांटा दूर हो गया? शायद तुझे नहीं पता। चंचला ने कहा कि ओ कंसराज पापी, तूने विपदा के बोझ को चुका है, और तू अपने बैर से डरता था तो तेरा बैरी, और यहाँ ऐसे नहीं। सुन, तेरे बैरी का ओ पापी गोकुल में जन्म हो चुका है।
बंशी को बुलवाए। चिल्ला कर कहा चंचला रे मतवारे ओ मतवारे, तेरे बैरी को पाल रहे, तेरे दुश्मन को पाल रहे, यादव बंशी को बुलवा रहे। बैरी से डरता था ना, तो तेरे बैरी का जन्म गोकुल में हो चुका है और उसे यादव लोग पाल रहे हैं। और तूने मुझे मार करके सोचा क्या मेरा काल मिट गया? तूने मुझे मार दिया, लेकिन तेरा काल अभी नहीं मिटा है। तेरा काल तो पल रहा है, पाल रहे। भोजराज कंस जैसे ही सुन पाता है, कहने लगा मुझे क्षमा कर दो। जवाब दे, क्षमा की होगी, तेरे कर्म ही नहीं है। अरे कुकर्म तू कर रहा है, कर्म से रंग तुरंग चढ़े और कर्म से रंग छत्रपति होई। और तुझे नहीं पता तेरा ही संगी कर्म घटो जब रावण को तब सोने की लंक छलंक में खोई। 20 भुजा 10 शीश कटे, इलकी भरी नारी मंदोदरी रोई। और मैं तो पिया समझावत थी पर कर्म करो सो करत नहीं कोई। ठीक उसी प्रकार से तूने क्षमा करने के योग एक कर्म ही नहीं किए हैं, तो मैं तुम्हें क्या क्षमा कर दूं? क्षमा ही मांगना है तो जा अपनी बहन से मांग। इधर देवकी रोने लगी है कि बारे किस्मत कि पंख होते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा की द्वारे। देवकी कह रही अगर हमारे पंख होते तो मैं उड़ जाती, अरे पंख होते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा की द्वारे। अरे उमड़ी उमड़ी मेरो जिया आवे, दूध की